जैसे कि आप यहाँ पर फाइंड द पोजीशन वेक्टर निकलना है, डिवाइड किया पोजीशन वेक्टर को, ये ए वेक्टर की वैल्यू दे रखा है आपको, बी एक्सटर्नली डिवाइड किया, ठीक है, इसको क्यू मान लेते हैं, चलिए क्यू वेक्टर मान लेते हैं, ए दिया हुआ इसी वजह से नहीं किया, टू बी वेक्टर, एक को क्यू पी तो एक के क्यू मानिए, नेम चेंज किए बस, यह प्लस था, बी वेक्टर हो गया। चलिए एम की वैल्यू ये हो गया, आपको मेंशन करना है, ये एन की वैल्यू हो गया। आपको पोजीशन वेक्टर मालूम करना है एक्सटर्नली सेकंड फार्मूला में क्या होता था आपको, आप ये m x2 माइनस n x1 बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट के लिए था, वेक्टर में यहाँ आप एक को क्यों मान लीजिए, नहीं यहाँ क्यों आ जाएगा, यहाँ क्यों आ जाएगा, x2 है तो क्यों आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, याद कीजिए आप, लिखिए आप एक्सटर्नल इंटरनली में प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए एक्सटर्नली बोला है तो m लिखिए और q लिखिए वेक्टर, पहले x1 x2, यहाँ तो q है ना, तो यहाँ लिखिए मैं डिवीजन बाई m प्लस n, यहाँ लिखा m की वैल्यू 2, वैल्यू ये नहीं, ये x लिखे थे हम, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, चलिए अपना है n की वैल्यू की वैल्यू देखिए p की वैल्यू कीजिए आप, तो यहाँ p लिखे हैं, p नहीं मान के s मान सकते हैं सेकंड फार्मूला यूज करके, यहाँ p लिखिए आप, क्या दिया आप a, तो a वेक्टर हो गया आपको -2, b वेक्टर हो गया आपको, इसको सॉल्व कीजिए, m is to m क्या हो गया 2 - 1 प्लस 2b वेक्टर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस जो था वही रह जाएगा आपका, लेकिन साइन चेंज, नीचे में ओनली 1 बचेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, इसका करेगा तो 3a वेक्टर हो जाएगा आपका, इसका प्लस 4 आंसर रहा। नेक्स्ट